गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों। कैसे हैं आप सब लोग। बिल्कुल बात अच्छी है, आप लोग जाहिर सी बात अच्छे होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कम्युनिटी से जुड़ जाएं, क्योंकि कम्युनिटी से जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं एवरीडे 5 क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। जी हाँ, आज से मैं 5 क्वेश्चन एवरीडे डालूंगा और उन 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ऑप्शंस रहेंगे तो आप लोग बनाइएगा, उसको सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन डालिएगा उसमें। जी हाँ, और ऑप्शन फिर मैं बताऊंगा कि सही ऑप्शन क्या है। जी हाँ, बताया भी जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है, लेकिन कुछ देर के बाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा कम्युनिटी में। और आज हम लोग का सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं वियोजन की मात्रा बता रहा था, तो जो हमने अल्फा बराबर निकला था i-1/n-1 शायद था। तो ये जो हमने निकाला था ना, तो आगे जाकर मैं यहाँ पे आई पुट कर देता, उसके आप देखिएगा वहां पे, तो वहां पे आप लोग अल्फा कर लीजिएगा। जी हाँ, वियोजन की मात्रा में ध्यान से देखिएगा, हमने आई का वैल्यू यहाँ पे पुट किया था mt/mp -1/n-1 पुट किया था हमने। तो ऊना यहाँ पे हमसे आई लिखा गया था, यहाँ पे हमने आई लिखा, यहाँ पे आप अल्फा कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, जल्दी जल्दी में पता नहीं चलता है। आप भी देख रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने कर भी लिया है, और कुछ बच्चों ने मुझे इंडिकेट किया था कि सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, पुट उल्टी पट्टी कर दिए हैं। तो भाई फार्मूला गलत नहीं है, फार्मूला बिल्कुल सही है, बस वहां पे अल्फा रख देना है, ठीक है, जहाँ पे आई लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम इस तरह की घटनाएं हों, और बिल्कुल बस आप लोगों की कमी खल रही है, वरना ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं अकेला इस रूम में रहता हूँ जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई और रहता नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, और कर भी रहे हैं आप लोग। तो मैं नया चैप्टर जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जी हाँ आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चय बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर जोड़ लीजिए, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक ना। एक बार फिर से मेरे लिए टाइम बर्बाद कीजिए, 10-15 मिनट शेयर कर लीजिए वीडियोज को, ठीक है ना। 10-15 मिनट तो पूरा आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिएगा। जी हाँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सहयोग कीजिए, और कम्युनिटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डालूंगा उसको आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा, और उसका ऑप्शन आप लोग देखिएगा क्या सही है, ठीक है ना। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो फिलहाल मैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन, सॉल्यूशन का क्वेश्चन डालूंगा। चलिए, तो आइए मैं न्यूमेरिकल सोल्व करता हूँ। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दिए थे और आपने बनाया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू कहता है कि निम्नलिखित विलयन की समानता, यहाँ जहाँ समानता नॉर्मेलिटी ज्ञात करना है सबका। 1 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH, 100 ग्राम, क्वेश्चन नंबर ए 100 ग्राम NaOH है बाबू, 100 ग्राम कौन है, NaOH। और 1 लीटर विलयन बाबू, विलयन का मात्रा कितना दिया है, 1 लीटर। आपको पता है कि स्मॉल कैपिटल एन मतलब नॉर्मलता, सामान्यता निकालने के लिए क्या चाहिए, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटा, बताइए क्या चाहिए, विलय का समतुल्य भार, विलय का समतुल्य भार गुने विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये चाहिए बाबू। बस आपको सोल्व कर लेना है। बताइए विलय ग्राम में भार कितना ग्राम है, 100 ग्राम। समतुल्य भार इसका निकालना बहुत जरूरी है। तो समतुल्य भार कैसे निकालेंगे बाबू, पता है आप लोगों को, सूत्र भार बटा OH माइनस की संख्या, अम्ल के सॉरी भस्म के लिए, अम्ल के लिए H प्लस की संख्या। बताइए NaOH का सूत्र भार कितना आ जाएगा, 40, जोड़ लीजिए ना, 23 16 39 1 40 बटा 1, चूंकि OH के वही है वो, तो उसका समतुल्य भार कितना रह गया, 40। बाकी पुट कर दीजिए आराम से, कोई भार थोड़ा ना है बाबू। बताइए विलय ग्राम में भार कितना ग्राम है जी, 100 ग्राम है विलय ग्राम में भार, बटा विलय का समतुल्य भार 40, विलय का समतुल्य भार 40 गुने, ठीक है ना, विलयन का आयतन लीटर में कितना लीटर बाबू, 1 लीटर, ठीक है। बताइए इसको सोल्व करिए, जो आपका आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। अब इतना मैं क्या करता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, 1 लीटर विलियन में 2.45 ग्राम H2SO4, सेम क्वेश्चन है बाबू। विलियन कितना है बाबू, 1 लीटर सॉल्यूशन का है, 2.45 ग्राम, 2.45 ग्राम H2SO4। जानते हैं इसका भार कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल,
जी हाँ, तो इसका भी समतुल्य भार निकाल लीजिए आप। समतुल्य भार बराबर 98/2, 49 हो गया समतुल्य भार। 98/2 कैसे रख दिए पता है आप लोगों को? 98/2 कैसे रख दिए पता है भाई? इसमें 2H2 है ना, सूत्र भार बटा हाइड्रोजन आयन की संख्या। अब नॉर्मलिटी बाबू, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या रखेंगे? विलय का ग्राम में भार। बताइए विलय का ग्राम में भार कितना ग्राम है? 2.45 ग्राम विलय है, बटा विलय का समतुल्य भार 98/1। कोई भार है, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन से भी डर जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल दे दिए, सोल्व होगा हम लोगों से। भाई ट्राई कीजिएगा तब ना सोल्व होगा, घर बैठे से कुछ काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर सी देखिए बाबू, सी 250 ml दे रहे हैं बिलियन, वॉल्यूम बराबर 250 ml। जी हाँ 250 ml दे रहे हैं, इसको आप लीटर में चेंज कर सकते हैं। चलिए 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल ग्राम में भार दे रहे बाबू, W1 जिसको कह सकते हैं, ग्राम में भार दे रहे भी लिखे। और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र भी दे दिया है H2C2O4, H2C2O4 डॉट 2H2O, 2H2O, H2C2O4 डॉट 2H2। बताइए H2C2O4, तो यह सोचने वाली बात है ना बाबू। इसका वेट निकालना होगा पहले समतुल्य भार निकालने के लिए। 2 + 12 = 24 + 16 = 64 प्लस 18 = 36, सब मिला के बाद 126 आता है ग्राम पर मोल। इस सूत्र भार हो गया, तो समतुल्य भार तो यहां से निकाल सकते हैं अपना। समतुल्य भार बराबर क्या होगा? सूत्र भार बटा x प्लस की संख्या। तो कितना से भागा देंगे? 2 से। जी हाँ, आप लोग मत सोचिए कि 2 4 गो H यहाँ हो गया, 2 को तो 6 गो H हो गया। जी नहीं, ये तो बाहर से जोड़ा जाता है ना। अब 10वां क्लास में पढ़े होंगे क्रिस्टलीकरण, जल के अणुओं की संख्या जोड़ना क्रिस्टलीकरण कहता है। तो आपका मुख्य Hg मिला रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें यही मेन पॉइंट है बाबू। छोटे बात बनाते हैं, इतना ग्राम पर मोल आपका कुछ हो गया बाबू, समतुल्य भार हो गया। अब आराम से नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। 6.3 ग्राम में भार बटा 63 समतुल्य भार गुने बिलियन का आयतन लीटर में, तो EML में, तो इसमें ख्याल से गुना कर दिए। तो इसको जो सोल्व करके आएगा आपका वही नॉर्मलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, 1 लीटर में 4 ग्राम। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है बाबू। 1 लीटर में 4, जहां पे 100 ग्राम वहां पे 4 ग्राम है। तो आराम से इसको सोल्व कीजिए आप लोग अच्छे से, है ना। हाँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बाबू 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भार के अनुसार 13 ग्राम H2S, 13% H2SO4। अच्छा, 13% H2SO4 का मतलब क्या है? 13 ग्राम H2SO4 है और 87 ग्राम विलायक है। कोचिंग में भूल रहा है। भार अनुसार 13% H2SO4 का बिलियन, जिसका घनत्व 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर, मोलरता तथा मोलरता निकालें बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल m भी फाइंड करना है और कैपिटल M भी फाइंड करना है। जी हाँ, स्मॉल m भी फाइंड करना है और कैपिटल M भी फाइंड करना है। और दिया हुआ क्या है? 13% H2SO4। तो इसका तो वेट आपको पता हो ही गया, 98 ग्राम पर मोल। जी हाँ, 98 ग्राम पर मोल। आप लोग तो याद हो गया होगा जी, निकालते निकालते इतना बार H2SO4, ग्लूकोज, चीनी सब का यूज होता है दिया। अब बताइए इसका मतलब क्या है कि 13 ग्राम जो है ना H2SO4 है, मतलब विलय है, और 87 ग्राम कौन है? विलायक है बाबू। बस निकल तो गया जी मोललता, स्मॉल m। मोललता, मोललता बराबर पता है क्या है? विलय का मोल, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। बताइए विलय का मोल कितना होगा जी? विलय का मोल ग्राम में भार बटा सूत्र भार 13/98, विलय का मोल हो गया बटा विलायक का द्रव्यमान 87 बटा 1000। कुछ नहीं किया हमने। आप लोग जो है ना बस ऐसे ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं सर हम लोगों से बनेगा नहीं बनेगा, हम लोग को न्यूमेरिकल उतना समझ में नहीं आता है। तो खाली बहाना बनाने के रहिए, सुता रहिए, पढ़े वाला लेकिन पढ़ लेगा। मोल पर केजी कैसे बनाया मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा आप लोगों को। मोललता, मोललता के लिए चाहिए विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलय का मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार। तो ग्राम में भार 13 ग्राम आ ही गया,
13% दिया हुआ था, सूत्र भार 98 आ गया, तो विलायक का मोल हो गया इतना। अब विलायक पर 13 ग्राम मिले तो 87 ग्राम विलायक आएगा, 100% था बाबू, 87/1000 87 ग्राम में था, इसको हम केजी में चेंज कर दिए, आ गया मोल पर केजी मेरे साथियों, है ना। अब देखिए मोलरता निकालना है। मोलरता के लिए बाबू आपको चाहिए विलायक, ध्यान रखिएगा, बिलियन का आयतन लीटर में चाहिए, पॉइंट है बाबू। अब उसके लिए आपको घनत्व दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डेंसिटी बराबर 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप ml भी कह सकते हैं, ग्राम पर ml। अब बताइए पूरा बिलियन का भार क्या है बाबू, पूरा बिलियन का भार क्या है, पूरा बिलियन है 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन कैसे हो गया, बिलियन से 100 ग्राम हो गया ना, परसेंटेज है ये था। तो बाबू घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना 100, नहीं द्रव्यमान कितना 100। अब बाबू इसको भागा देंगे 1.020, जी हाँ बताइए 100 भागा 1.020, तो आपका हो जाएगा कुछ बाबू, आयतन हो जाएगा 100 भागा 1.020, 98.03 है ना, इतना ml। ध्यान रखिएगा, अब इतना ml आ गया मेरे साथियों। इस प्रकार से सबसे पहला देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहीं गलती ना हो जाए भाई। 1 पॉइंट घनत्व दिया, डेंसिटी दिया हुआ है और भार दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है। द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन को उधर जाएगा, घनत्व नीचे आ जाएगा बाबू, द्रव्यमान बटा घनत्व हो गया। द्रव्यमान आपका 100 था, घनत्व इतना था, भगा दें तो इतना ml आ गया भाई, ठीक है ना। अब आप आराम से मोलरता निकाल सकते हैं, कैपिटल M बराबर, बताइए कैपिटल M बराबर कितना होगा बाबू, विलय का मोल कितना है 13/98, 13/98 बटा 98.03/1000। ये खैर कहां से लाए बाबू, इसको लीटर में चेंज कर दिए, इसको सोल्व कर दिए 6 से, 13 गुने 1000 बटा 98 गुने 98.03। बच्चा लोग जल्दी जल्दी में काट देता है, कट गया है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए बस आपको कैलकुलेशन करना है ढंग से, कहीं मिस्टेक ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों के बिना बहुत मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, क्योंकि सामने कोई देखने वाला तो होता नहीं है क्या लिख रहे हैं, और हम लोग सुर में लिखते चले जाते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू, भार अनुसार 36.5% HCl। देखिए भार के अनुसार जो है ना 36.5 HCl है मेरे प्यारे साथियों। भार के अनुसार, अगर हम भार के अनुसार बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो W/W क्या है 36.5% HCl है बाबू, यानी 36.5 ग्राम HCl जो है ना 100 ग्राम बिलियन में है, 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है मेरे साथियों। बताइए तो विलायक बराबर निकाल सकते हैं, विलायक बराबर निकाल सकते हैं 100 माइनस 36.5, जी हाँ 5 बचेगा 0.5 बचेगा बाबू। अब कितना हो जाएगा 63.5, डर लगता था, जोड़ लीजिए 5 5 10, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 10, ठीक है, इतना ग्राम हो गया बाबू विलायक, ठीक है। चलिए क्या निकालना है भाई, मोललता, क्या बात है, मोललता बराबर क्या होता है, विलय का मोल। इसका भार निकाल आएगा आपको 1 + 35.5 इन 36.5, कितना चलना क्वेश्चन दे दिया, जितना हम भार उतने हैं। मोललता स्मॉल m बराबर विलय का मोल, वही बताते फॉर्मूला, विलय का मोल ग्राफ में भार बटा शुद्ध भार 36.5 बटा 36.5 बटा 63.5 बटा 1000। इसको तो इसे कैंसिल हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर है, m बराबर 1000 बटा 63.5, जितना आएगा उतना बाबू मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। और मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हमसे होती रहती है और बच्चे उसको हमारे व्हाट्सएप पर सर बोलते रहते, सर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं कहते सर आपने गलत पढ़ा दिया है, वो जान रहे हैं कि सर सही थे अपने डायरेक्शन पर,
थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है भाई, हम अकेला है क्या करें, आप लोग की कमी बहुत ज्यादा खल रही है मुझे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखे बाबू कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, कहता है कि किसी निश्चित ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब, किसी निश्चित ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg है। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg है। बताइए P0 हम कहाँ से ले आए भाई, बेंजीन का वाष्प दाब मतलब ये विलायक दिया हुआ है, विलायक का वाष्प दाब 640, विलायक के वाष्प दाब को हम लोग P0 से डिनोट करते हैं, P0 से डिनोट करते हैं। 39 ग्राम बेंजीन में, जी हाँ 39 ग्राम बेंजीन में W2 बराबर 39 ग्राम, आइजेक पर निकाल देने M2 बराबर हो जाएगा 78 ग्राम। ये कैसे निकाल 78 ग्राम कहां से लगाए, बेंजीन C6H6, इसका सूत्र भाग निकालिए 12 6 72 6 78, इसलिए 78 लिख दिए ग्राम पर मोल, है ना में 2.175 ग्राम, W1 बराबर 2.175 ग्राम। जी हाँ, अब वाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, जी हाँ विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg होता है, 600 mmHg होता है। तो बाबू विलय का अनुभार निकालना यानी W1 निकालना है। कितना सब हमको लगता है सब क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन यही था बाबू, P0 माइनस P बटा P0 बराबर W1 गुने M2 M1 गुने W2, है ना। इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, आराम से सॉल्व होगा बाबू, W1 का वैल्यू निकल जाएगा। कितना ग्राम W1 निकालना है कि M1 निकालना है जी, M1 निकालना। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया ना, यही सब मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, विलय का अनुभार M1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर बाबू 5, जल का वाष्प दाब इतना है, लीजिए जल का वाष्प दाब P0 बराबर, ये तो सोचना ही नहीं है कि विलायक नहीं है, और कोची में नहीं दे रहे हैं, तो यूरिया के 5% जलीय विलयन, लीजिए 5% जलीय विलयन यूरिया के, यूरिया बाबू जानते हैं यूरिया का सूत्र NH2CONH2, जलीय विलयन का वाष्प दाब निकालना, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, P निकालना है बाबू, यही फॉर्मूला लगेगा, समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब मेरे प्यारे साथियों 5% यूरिया, 5% यूरिया का मतलब समझ रहे हैं ना, 5 ग्राम जो है ना से यूरिया है, इसको हम W1 कह देंगे, और W2 हो गया 95 ग्राम, 95 ग्राम जल हो गया। यूरिया के बाहर निकालिएगा बाबू तो M1 बराबर 60 आएगा, बाहर निकाल के देख लीजिएगा, और M2 बराबर कितना आ जाएगा, जल का भार कितना होता है बाबू 18 ग्राम पर मोल, ठीक ना। तो आपके पास फॉर्मूला है, सब कुछ है, निकालिए अब आराम से क्या भार है। तो ये दोनों 4 और 5 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हल्का थे बाबू, है ना, बस कैलकुलेट करना है, पुट करना है आराम से। चलिए आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखते हैं। 6 7 8 9 10 11 4 5 क्वेश्चन और हैं, 6 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से आराम से समझते हुए आगे चलेंगे। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर आप बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं, भाई ऐसा नहीं है। अब अकेले हैं तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ताकि न्यूमेरिकल से तो खाली सिर्फ पुट ही करना है, कैलकुलेशन करना तो आपका काम है ही, है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू कितना हुआ था बाबू, 6 हुआ था कि 7 हुआ था, 5 हुआ था, शायद 5 हुआ था, 6 देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए, लीजिए 1000 ग्राम जल में, जैसे ही ग्राम के बाद जल को तो बाबू इसको W2 कह सकते हैं हम लोग, विलायक है बाबू। कितना लीजिए, कितना ग्लूकोज, W1 निकालना है, ग्लूकोज दे है, तो ग्लूकोज के लिए M1 का भार 180 ग्राम पर मोल। जी हाँ, ग्लूकोज जानते हैं C6H12O6, बाहर निकालिए 180 आएगा जोड़ के, मिलाया जाए कि क्वथनांक में इतना वृद्धि हो जाए, जी जी डेल्टा T बराबर दे है बाबू, इतना वृद्धि हो जाए 0.26 दे है, और केवी का मान जल के लिए पता है ना आप लोगों को 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, है ना। क्या क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसको सोल्व अगर नहीं कर पाएंगे तो बड़ा पछताएंगे भाई। केबी इंटू W1 गुने 1000 बटा M1 गुने W2, M1 गुने W2। मेरे प्यारे साथियों बताइए, डेल्टा टीवी का मान 0.26 बराबर केबी का मान कितना है बाबू, केबी 0.52 मल्टीप्लाई W1 का वैल्यू क्या है, W1 का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई 1000 बाय M1 का वैल्यू क्या है 180 गुने W2 का वैल्यू क्या है, W2 का वैल्यू 1000 है,
बस निकाल लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। डेल्टा टी का वैल्यू 0.5 लीजिए, हाँ 0.26, 0.52। W1 का वैल्यू निकालना है, कितना ग्राम ग्लूकोज था, 1000 तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन में ही है। M1 का वैल्यू 180 है, W2 का वैल्यू 100। बस सोल्व कर लीजिए आराम से, क्या बात है। चलिए मेरे साथियों आगे चले हम लोग भाइयों। चलिए इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 52 हो जाएगा, इसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। लीजिए तो बहुत आसान था। W1 = 90 ग्राम, 90 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे तो इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक बिलियन जिसमें 20 ग्राम बहुलक प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन उपस्थित है। जी हाँ 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, W1 बराबर 20 ग्राम, 20 ग्राम कोई विलय है और एक बिलियन जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में चेंज करें तो 0.1 लीटर हो जाएगा बाबू। अब कहता है भाई उपस्थित है का प्रसारित 298 केल्विन ताप पर 60 mm है। पाई बराबर दे 60 mm। ओहो mm नहीं है, cm है। ओहो यहीं पे तो पॉइंट है बाबू, इतना cm है। आपको शायद पता होगा, याद कीजिए, एक ATM बराबर, चूंकि 1 ATM बराबर होता है 760 mm बराबर 76 cm, नहीं होता है। यानी आपको ATM में चेंज करना है बाबू, तो आपको भागा देना, कितना पर भागा देना होगा। पाई बराबर मैं फिर से लिखता हूं 60/76, इतना ATM में कन्वर्ट हो गया बाबू। अब आपको पुट करना है, ये चीज पुट करना, ये नहीं पुट करना, ATM पुट करना है। इसमें यही मेन पॉइंट था मेरे साथियों, का मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी M1 फाइंड करना है बाबू। जी हाँ M1 क्या करना है, फाइंड करना है। अब बाकी सब कुछ तो आप जानते करते हैं। पाई बराबर W गुने W1 गुने R गुने T बटा M1 गुने V। बताइए W1 का वैल्यू क्या है जी, बताइए W1 का क्या वैल्यू है, कहाँ के पाई का वैल्यू दिया हुआ है, वो पाई का वैल्यू क्या है 60/76 बाई W1 का वैल्यू क्या है 20 गुने 0.0821 मल्टीप्लाई 298 बाई M1 का वैल्यू कहाँ गया जी, M1 का वैल्यू निकालना ही है और वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, M1 का जो वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए क्वेश्चन 7 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो इतना हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डालता हूँ अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 8 इन लोगों से। चलिए देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ऐसा ना हो कि स्क्रीनशॉट आप ना लें, ठीक है ना, बस समझना अच्छे ढंग से है, दिक्कत हो तो बताना है। अगले क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा, जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ चलिएगा। जो भी बच्चे पीछे हो गए हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए कि तुम वहां भी देखो और यहाँ भी देखो। जी हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन अभी देख ही रहे हैं, उधर ही है 15-16 उधर देख रहे हैं, तो उनको बोलिए कि वहां भी धीरे धीरे देखो और यहाँ भी लगातार देखते शुरू कर दो, क्योंकि पीछे उनको ज्यादा मजा नहीं आता है, बच्चों को लगता है कि इसी कहानी सुन रहे हैं। ये बहुत से बच्चों ने लाइव क्लास के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया था, भाई मैं भी प्रयास करता हूं कि लाइव क्लास ही रहूं, लाइव क्लास में बच्चों को ज्यादा मदद है, क्लासरूम जैसा महसूस होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या समस्या है कि हमारे पास नेट बहुत ज्यादा कमजोर है। आप देखोगे कि आज तक कभी भी हम वीडियो दिन में अपलोड नहीं किए हैं। जब अपलोड करते हैं तब 12 बजे से 4 बजे के बीच में, 5-6 बजे ऐसे अपलोड करते हैं, भोर में सुबह में अपलोड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट उतना उपलब्ध नहीं है। क्या बच्चे उतना सुबह पढ़ पाएंगे? वही जाकर मैं छत पे अपलोड करता हूँ सुबह में, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव अभी हो नहीं पाएगा, जब होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, लाइव की तरह ही आराम से स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू फिर से मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरे साथियों की 100 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM 100 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM पर यदि द्रव का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की है, द्रव जल का घनत्व 1 ग्राम, जी हाँ, जल का घनत्व, जल का डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है।
अब कहता है तथा जलवाष्प, लीजिए जल अलग है जलवाष्प अलग है बाबू। जलवाष्प आपको पता ना, जलवाष्प में भी जल रहता है। जलवाष्प का घनत्व, वाष्प का घनत्व कितना दिया? 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, 0.000 तीन जीरो है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसी ताप पर 1 लीटर भाप में, ओहो 1 लीटर भाप दिले, जलवाष्प दिले 1 लीटर, जलवाष्प या भाप कहिए 1 लीटर दिले है भाप। 1 लीटर माने 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर को जो भी कहिए आप लोग, है ना, में जल के अणुओं का आयतन। मतलब क्या है ना कि देखिए क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से। ये भाप है, ये भाप के पूरा आयतन कितना है? 1 लीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जल के आयतन कितना होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जल का आयतन क्या होगा, इसमें कितना जल जगह छकेगा जल भाप में। जो भाप है कितने लीटर है? 1 लीटर है। तो इसमें जल होगा ना, बिना जल के भाप बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें कितना जल है? भाप तो 1 लीटर दे ले है, लेकिन जल का आयतन क्या है? बस यही जल का आयतन निकालना है बाबू। जी हाँ, 1 लीटर भाप में। तो आइए निकालते हैं बाबू। तो सबसे देखिए जल घनत्व, जलवाष्प का घनत्व देनी है और जलवाष्प का आयतन देनी है। तो इसमें हम जल का निकालते हैं द्रव्यमान। जलवाष्प में इसे लिखते हैं, जलवाष्प में जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान भार निकाल लेते हैं कि कितना उसमें द्रव्यमान था। बताओ, आपको पता ना फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बताइए द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुने आयतन। जी हाँ, घनत्व गुने आयतन। अब बताइए घनत्व कितना दिले है जी? 0.0006। अब आयतन दिले है 1000। बताइए 0.6 सेंटीमीटर क्यूब या ml कह सकते हैं इसको। ये बाबू इतना ग्राम द्रव्यमान निकाले ना, इतना ग्राम बाबू, इतना ग्राम जल है जलवाष्प में जो दिया हुआ है 1 लीटर में, है ना। द्रव्यमान निकाले हैं हम लोग कि 1 लीटर जो जलवाष्प है उसमें कितना ग्राम जल है। हमको द्रव्यमान निकालना है जल का, नहीं, हमको आयतन निकालना है जल का। तो बाबू आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? बताइए, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो जल का द्रव्यमान तो भी निकाला हमने 0.6, और जल का घनत्व तो पहले से दिया हुआ था कितना? 1 ग्राम। लीजिए तो 0.6 में रह गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पागल है जी, इतना सेंटीमीटर क्यूब चाहे इतना ml भी कह सकते हैं आप, 0.6 ml। इतना आयतन है, 1 लीटर जलवाष्प रहेगा तो इतना आयतन हो गया जल का। जी हाँ, जहां 1000 ml जल है जलवाष्प, उसमें में इतना ml कौची है? जल है। बहुत कम मात्रा में जल है जलवाष्प में। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत हल्का भी था, बस सोचना था इसमें। एक क्वेश्चन है बाबू, जल की मोलरता निकालें, मोलरता ज्ञात करें यदि उसका घनत्व 1000 kg ग्राम पर मीटर क्यूब है। 1000 kg, इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जी हाँ, 1000 kg ग्राम पर मीटर क्यूब है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, घनत्व दे ले है 1000 kg ग्राम पर मीटर क्यूब। यही बात में सब बात है बाबू, जल के मोलरता निकालना है। तो जल के बाबू सबसे पहले तो 1000 kg जल है। जी हाँ, 1 मीटर क्यूब आयतन हो गया बाबू, ये आयतन दे रहे हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 लीटर होता है मेरे साथियों, पता होना चाहिए आप लोगों को। अब बताइए ई बाबू केजी दे रहे हैं, और जल के भार कितना होता है पता है आप लोगों को? जल का भार 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम में होता है, बाकी सब केजी में है। तो ग्राम से 1000 में भागा जाए तो केजी में हो जाएगा चेंज। तो लिखेंगे 18 × 10 के पावर -3 केजी पर मोल। जी हाँ, अब आराम से मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता बढ़ के बराबर विलय का मोल। विलय का मोल माने ग्राम में भार बटा शुद्ध भार। तो ग्राम में किलो में भार है, किलो में शुद्ध भार रहेगा। 1000 बटा 18 × 10 के पावर -3। ठीक है, ये हो गया कौन सी? मोल। ग्राम में भार बटा शुद्ध भार, तो ग्राम में दोनों किलो में रह गया, कोई दिक्कत नहीं। भागा बिलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में तो है 10 के पावर 3, है ना जी, लीटर में है ही। इसको सोल्व कर दीजिए सिर्फ। बताइए आप लोग, 1000 बाई 18 × 10 के पावर 3 ऊपर कर दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और नीचे 1000 रहेगा। जी हाँ, ई वाला है ना, ये वाला 10 के पावर 3, इसको यहीं पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो 10 के पावर 3 है ना, ये आके यहाँ पे चला जाएगा,
ठीक है ना, लेकिन कहाँ चला गया ऊपर, कहा कि 10 के बाद माइनस था, ऊपर जाकर प्लस में हो गया, ये नीचे का रखें। चलिए आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए नीचे रख दे रहे हैं। देखिए ऊपर 1000 है ना, तो ऊपर 1000 है, 18 गुण 10 के पावर -3 था, -3 हुआ बाबू। आई 10 के पावर 3, तो देखिए इसके बटा नीचे 1 हो गया ना, तो 1 जाएगा ऊपर, ये वाला क्रम गुना हो जाएगा 10 के पावर 3, ये वाला सिंबल तो कैंसिल हो गया बाबू, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। बताइए तो 18 भागा 1000 भागा 18 55.55 इतना मोल पर लीटर, ये आपका मोलरता हो गया बाबू। यही चीज हम ग्राम बताए थे, यही चीज हम बताए थे क्वेश्चन ग्राम पर ml में लेके, लेकिन बस ये केजी में दिया हुआ था, ठीक है ना, थोड़ा सा बाबू अंतर था, ज्यादा कुछ अंतर था नहीं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, कहता है कि 2.05 m 2.05 एब्रेसिटिक अम्ल का जल में विलयन घनत्व 1.02 ग्राम पर ml है, मोललता निकालना। सबसे बड़ा बात क्या है बाबू, मोललता। बताइए मोललता के लिए क्या चाहिए, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में चाहिए हमको। दिया हुआ क्या है 2.05 m। अच्छा m का मतलब समझते हैं, 2.05 मोल पर लीटर। क्या नहीं मानते हैं इस बात, मोलरिटी, कैपिटल ए माने मोलारिटी होता है, मोलरता, इसका मात्रा मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर के मतलब कौन चीज, इतना मोल 1 लीटर में नहीं, जी हाँ 2.05 मोल विलय, 2.05 मोल विलय जो है ना के लीटर में है बाबू, 1 लीटर बिलियन में है। ये बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा है हम लोगों को बाबू, 1 लीटर बिलियन में है बाबू, इतना मोल हम लोगों को निकल गया। अब बताइए मोल से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, कि दिया हुआ एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका भार कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, सूत्र भार होता है। मोल दे रहा है, सूत्र भार दे, ग्राम में भार निकाल सकते हैं विलय का, बिल्कुल निकाल सकते हैं बाबू। मोल बराबर ग्राम में भार बटा सूत्र भार, ग्राम वेट बाय फॉर्मूला वेट, ग्राम में भार बटा सूत्र भार। अब बताइए मोल, मोल कितना बाबू 2.05 बराबर ग्राम वेट, ग्राम वेट निकालना है, ग्राम वेट निकाल देंगे, मैंने ग्राम में भार निकाल देंगे, फॉर्मूला वेट 60 गुना कर लेंगे बाबू, ग्राम में भार बराबर 60 गुने कितना 2.05 0 0 6 25 3 123 आ जाएगा बाबू, इतना ग्राम आ गया। इतना ग्राम को आ गया विलय, विलय इतना ग्राम है बाबू, जी हाँ इतना ग्राम विलय को, इतना ग्राम एसिटिक अम्ल को डाला गया था इसमें, ये यहां से निकल गया भाई। सोचिए अब क्या कहता है, हमको चाहिए विलय का, निकल गया। अगर मेरे पास बिलियन होता ग्राम में भार में, बिलियन हमारे पास है लेकिन लीटर में है, इसको आप 1000 ml भी कह सकते हैं, 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो अगर यही हमारे पास अगर ग्राम में होता बिलियन, तो हम लोग विलय में से विलायक डाल निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे घनत्व दिया होना चाहिए। जी हाँ दिले है घनत्व, जी हाँ घनत्व कितना दिले है बाबू 1 पॉइंट, बताइए घनत्व कितना दिया हुआ है 1.02। जी हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है बाबू, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ml जो भी ml दिया हुआ है, ये सबसे, अगर घनत्व नहीं रहता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि आप विलायक नहीं निकाल पाते है ना। बताइए घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन दिले है, दिले है, तो बाबू मास बराबर D × V। बताइए जी 1.02 गुने 1000 गुना करेंगे बाबू 1020 आ जाएगा जी, इतना ग्राम हो गया। इतना ग्राम कौन हो गया, पूरा बिलियन इतना ग्राम हो गया बाबू, ग्राम में आ गया, जो 1000 ml था उतना ग्राम आ गया बिलियन के रूप में। अब बताइए विलायक निकाल सकते हैं आप लोग, विलायक बराबर क्या होगा 1020 माइनस 123 घटाइए 7 बचेगा बाबू, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा बाबू, 8 बचेगा, इतना ग्राम। 10 था तो 10 था तो 9 हो गया होगा, हाँ जोड़ लेते हैं 7 3 10 9 2 11 1 12 8 1 9 10, ठीक है। इतना ग्राम कोची हो गया विलय, विलायक हो गया। स्मॉल m मोललता बराबर, मोललता बराबर विलय का मोल, तो विलय का मोल तो रही है 2.05, ये तो पहला ही से नहीं कितना मोल विलय है, बटा विलायक का तो 897 है ना गुने 1000, जितना आएगा 1000 से गुना कैसे किए, नीचे वाला ऊपर कर दिए, केजी में चेंज, ग्राम था ना चेंज, केजी में चेंज करने के लिए, जितना आएगा उतना मोल प्रति केजी, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप लोग जो है ना कम्युनिटी में जुड़ जाइए। जी हाँ, उसमें मैं एवरीडे रोज 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, दूंगा। आप लोग सोल्व अपने से बना के आंसर पुट कीजिएगा और देखिए क्या सही आंसर है। मैं लास्ट में आपको आंसर ही बता दूंगा, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि न्यू चैप्टर जो है ना अगले क्लास से शुरू होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। अगर कोई बच्चा कितना भी कमजोर है, अगर शुरू से उस चैप्टर में है मेरे भाइयों, शुरू से, जी हाँ, E1 E2 से मैं शुरू करूंगा, E1 E2, कैपिटल E1 कैपिटल E2 ऐसे रहेगा। इससे मैं चैप्टर शुरू करूंगा। तो भाई मेरे जितना भी बनेगा आपसे आप शेयर करिए, 10 मिनट बर्बाद करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि न्यू चैप्टर जो है शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इससे फायदा ले रहे हैं और मैं कई बार बता भी चुका हूं कि मतलब पटना भी, झारखंड तरफ भी बहुत से स्टूडेंट बहुत जगह से व्हाट्सएप फोन से संपर्क में आ चुके हैं। तो मेरा ही मनोबल बढ़ रहा है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मेरे साथियों कि यूरिया जल में आदर्श विलयन बनाती है। यूरिया जल में, जी हाँ, यूरिया बाबू NH2 CONH2 और जल बाबू H2O, ये दोनों के बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो भाई साहब M1 हो जाएंगे और जल हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ये भाई साहब M2 हो जाएंगे। जी हाँ, यूरिया जल में आदर्श विलयन बनाती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्यमान के अनुसार 10% यूरिया जल में, 10% यूरिया बाबू, 10% यूरिया मतलब 10 ग्राम यूरिया है, यानी W1 बराबर 10 ग्राम और W2 बराबर 90 ग्राम, है ना, उपस्थित है बाबू 100 ग्राम में से। तो बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। जी हाँ, P बराबर निकालना है वाट और P0 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13.11 13.3 mmHg, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व करिएगा। P बराबर किस फॉर्मूले से, P0 माइनस P बटा P0 बराबर W1 गुने M2 बाई M1 गुने W2। इसका आंसर गलत दिया है बाबू। जी हाँ, इसका आंसर जो है गलत है, आप मिला लीजिएगा बढ़िया से, इसको सोल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि इसका आंसर जो हमने दिया है वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है, इसका आंसर कुछ और दे दिया। मैंने बनाया था इस क्वेश्चन को, आंसर हमने चेक किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप पूरा सोल्व करेंगे। P0 आपके पास है, P फाइंड करना है आपको, W1 है ही, देखिए W1 यहाँ पे है, W2 यहाँ पे है, M1 यहाँ पे, M2 यहाँ पे, सारा क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट है। चलिए, तो आपका ये सारा न्यूमेरिकल्स था, इसमें मैंने सारे प्रकार के न्यूमेरिकल्स दिए थे। जी हाँ, हल्का से लेके भारी तक हर तरह का न्यूमेरिकल था बाबू। और कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने पढ़ाए थे। और आपने देखा कि कई क्वेश्चंस IIT से या IEEE से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो मेहनत करें तो बाबू बेहतर हो सकता है। लेकिन बहुत से बच्चे इस सोच के डर जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्या है, समझ में नहीं आएगा। भाई मेरे, आप लगिए तो हमारे साथ, चलिए तो हमारे साथ, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनेगा। भाई न्यूमेरिकल बनाया गया किसके लिए, आखिर बुक्स में क्यों दिए गए हैं, ये सोचिए कभी आप। तो अगर आप देखिए भाई, आदमी के मन में दो तरह की बात होता है कि ये काम हमको से होगा, नहीं, ये हम आदमी है, ये काम हमको से होगा, वो आदमी हुक्का रखे, ऐसा कौन काम है कि हमको से न होगा। ये दोनों सोच है बाबू। ये को सोच को ये काम, कोई काम मिला तो ये काम हमको से होगा, पहले ही हार मान गया। वो को चीज है, ऐसा कौन काम है जो हमको से नहीं होगा। भाई सब तो मनुष्य कर रहा है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। गुड।